चलिए बनाते हैं मेरी फेवरेट बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल अंडा भुर्जी, जिसके सामने आपको सारी सब्जियां फीकी लगेगी और आप अपनी उंगलियां चाटने को मजबूर हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने लिया एकदम बड़ा सा तवा एंड इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून तेल, क्योंकि हम स्ट्रीट स्टाइल बनाने जा रहे हैं। जैसे ही तेल गर्म होगा इसमें मैं डालूंगी एक बड़ा प्याज, जिसको मैंने ऐसे बारीक काटा है, और इसको मिक्स करके पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये हल्के से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। वैसे कि स्ट्रीट स्टाइल रेसिपी से होती है ना फ्रेंड्स, उसमें कोई खास प्रपोर्शन, कोई मेजरमेंट्स या कुछ रेशियोज वगैरह खास नहीं होता है। आप अपने हिसाब से रफली चॉप कर सकते हैं और जितना आपको पकाना है आप पका सकते हैं। तो इसको हल्का सा पका लेंगे। ये देखिए हल्के से सॉफ्ट हो गए और गोल्डन ब्राउन होने ही लगे, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगी 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन के पीसेस। मेरे पास थे तो मैं वो यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो आप सिंपली जिंजर गार्लिक पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 से 3 हरी मिर्चें, बढ़िया सी स्पाइसीनेस के लिए। और अगर आपको ज्यादा स्पाइसी और चटपटा स्ट्रीट स्टाइल भुर्जी पसंद है तो ज्यादा डाल दीजिए। इसको भी मिक्स करके पकाएंगे बस 1 और मिनट के लिए। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कैप्सिकम, तो सिर्फ आधा कैप्सिकम मैं यूज कर रही हूँ, ऐसे बारीक कटा हुआ। इसको भी हल्का सा टॉस कर लेंगे, जैसे कि हल्के से सॉफ्ट हो जाए, ओवर कुक नहीं करना है। इनका क्रंच थोड़ा सा कायम होना चाहिए। कैप्सिकम का जो क्रंच और मिठास और जो टेक्सचर आता है ना फ्रेंड्स, अंडा भुर्जी में बहुत अच्छा लगता है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको भी हल्का सा मैंने पका लिया। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून में डाल रही हूँ गरम मसाला, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से अगेन जितने ज़्यादा कम करना है आप डाल सकते हैं। और कोई भी मसाला जो आपको पसंद हो, पाव भाजी मसाला या फिर बिरयानी मसाला या एक्स्ट्रा गरम मसाला आपको डालना है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। अब मैं डाल रही हूँ 2 टमाटर ऐसे बारीक कटे हुए, और क्योंकि टमाटर जल्दी पक जाए यहाँ पे मैं 1 टीस्पून नमक भी डाल रही हूँ। और फिर से इसको ऐसे भूनते जाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट और मशी ना हो जाए। तो इसको ऐसे लगातार मैश करते जाइए और पकाते जाइए। क्योंकि फ्रेंड्स ये तवा बहुत बड़ा है और काफ़ी इवन हीटिंग हो रही है, तो बहुत मज़े से ही बन रहा है। तो आप चाहें तो लेकिन पैन में भी इसको बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है स्ट्रीट स्टाइल रेसिपीज़ बनाने में, खास करके इसीलिए मैंने ये बड़ा वाला तवा ख़रीदा है। तो आपको नेक्स्ट कौन सी स्ट्रीट स्टाइल रेसिपी देखनी है मुझे कमेंट करके बताइए। ये देखिए टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगी बिल्कुल थोड़ा सा पानी। उससे क्या होगा, हमको हल्की सी ग्रेवी मिल जाएगी और सारे मसाले आपस में अच्छे से मिलजुल जाएंगे और एक बेस तैयार हो जाएगा और जलेगा भी नहीं। ये देखिए हमारा बेस तैयार हो गया अनियन टोमेटो का। तो अब मैं इसमें डालूंगी अंडे। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 6 अंडे। इसको एक एक करके ऐसे तोड़ते जाएंगे। तो इसी तरह से सारे अंडे ब्रेक कर लीजिए। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा नमक। वैसे तो बेस में नमक है, लेकिन अंडों के लिए भी थोड़ा सा नमक मैं डाल रही हूँ। और फिर गैस का फ्लेम लो कर देंगे। फ्रेंड्स इस चीज का आपको ध्यान रखना है, एकदम हाई पे नहीं पकाना है। इसको ऐसे मिक्स करते करते जाएंगे जैसे कि स्क्रैम्बल हो जाए, यानी कि इसकी भुर्जी बनना तैयार हो जाए। नॉर्मली अगर आप हाई फ्लेम पे फ्रेंड्स पकाएंगे ना, तो ये बनेगी तो सही भुर्जी, लेकिन बड़े बड़े आपके टुकड़े निकलेंगे। अगर आपको एकदम प्रॉपर इवन स्क्रैम्बल्ड एग्स बोलते हैं, या फिर उसको अंडा भुर्जी जो भी आप कहें, उसको लो मीडियम फ्लेम पे पकाइएगा इस तरह से, ताकि वो धीरे धीरे ऐसे वाइट हो और धीरे धीरे पके, तो ही परफेक्ट अंडा भुर्जी आपकी बनेगी। ये था आपके लिए आज का टिप। आप देख सकते हैं भुर्जी थोड़ी सी वाइट होना स्टार्ट हो गई है, ऑलमोस्ट आधा पक ही गया है। थोड़ा सा इसको और पकाएंगे। ये देखिए अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें अब थोड़ी सी कसर बाकी, 2 मिनट में बस ये पूरे अंडे पक ही जाएंगे। तो इस स्टेज में मैं इसमें डाल दूंगी बॉईल किए हुए अंडे। तो मैं पर्सनली फ्रेंड्स ऐसे ही बनाती हूँ अंडा भुर्जी, स्पेशली जब इस तवे पे बनाती हूँ। तो इन अंडों को भी ग्रेट कर लेंगे इस पे। इससे बहुत अच्छा टेक्सचर और टेस्ट आता है, और थोड़ा सा ना वॉल्यूम ऐड हो जाता है अंडा भुर्जी में। तो इसे ट्राई ज़रूर करके देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। और मान लीजिए अगर आप ये अंडा भुर्जी बनाते हैं तो इसके बढ़िया से पिक्चर्स क्लिक करके आप इंस्टाग्राम में भी मुझे टैग कर सकते हैं। मेरा सेम ही हैंडल है @कनक्स किचन। तो इसको भी अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया और 2 मिनट के लिए पका लिया। तो ये देखिए अंडा भुर्जी पूरी पहले वाली भी अच्छे से पक गई। यहाँ पे आप टेस्ट करके चेक कर सकते हैं, कुछ नमक मसाले वगैरह आपको एडजस्ट करने हो तो। लेकिन मैं इसको दूंगी फाइनल टचेस बिल्कुल कनक स्टाइल। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, पाव भाजी मसाला। 1 टीस्पून फ्रेंड्स पाव भाजी मसाला डाल के देखिएगा, अंडा भुर्जी के टेस्ट का लेवल बिल्कुल अलग ही चला जाएगा।
साथ ही मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी स्लिट ग्रीन चिलीज, मेरी पर्सनल फेवरेट, मैं ऑलमोस्ट सब में डालती हूँ। 1 टेबलस्पून मक्खन और थोड़ी सी फ्रेश धनिया भी, और इसको भी ऐसे मिक्स करके पका लेंगे। ओवर कुक तो हमको करना नहीं है, क्योंकि अंडे आपको पता है अगर ज़्यादा पकाएंगे तो सूखने से लगेंगे। तो इसको मिक्स करके आप क्या कर सकते हैं, इसको साइड में से रख सकते हैं। क्योंकि स्ट्रीट स्टाइल है तो तवे पे काफ़ी जगह है, यहाँ पे मैं इसको साइड में रख रही हूँ। और उसके बाद इसी तवे में मैं लूँगी थोड़ा सा मक्खन। जैसे ही मेल्ट हो जाएगा इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा धनिया, इसको स्प्रेड आउट कर लेंगे। और इसमें मैं डाल दूँगी स्लिट किए हुए पाव, वाओ सॉफ्ट पाव और गर्मा गर्म भुर्जी। और क्या चाहिए फ्रेंड्स, इसको अच्छे से सेक लेंगे आगे पीछे जैसे आपको पसंद हो। अच्छा फ्रेंड्स, आपको मुझे ये कमेंट करके बताना है कि आपको अंडा भुर्जी पाव के साथ ज़्यादा पसंद है कि ब्रेड के साथ। लेट मी नो, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। तो ये अच्छे से सिक गई है और बस अब इन गर्मा गर्म भुर्जी को इस पाव के साथ और साथ में सलाद के साथ इंजॉय करेंगे।